आंसर देता हूं कि फिजिक्स क्या है और इसे क्यों पढ़े। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले आप लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि इस दुनिया को चलाने के लिए क्या बनाए गए हैं, यानी कि इस दुनिया, जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसको चलाने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या बना हुआ है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है? यदि नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरी दुनिया है, इसको चलाने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि नियम और कानून मेड बाई गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई ह्यूमन है, जिसे इंसानों ने बनाया है। अब जो मेड बाई गॉड है, वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेड बाई गॉड है उसे हम लॉ ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई ह्यूमन है उसे हम लोग लॉ ऑफ ह्यूमन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ ह्यूमन, इन दोनों को पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ें हम लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसको पढ़ने के लिए लगभग 8 किताब बनाए गए हैं। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये आठों के आठों बुक किस पर आधारित है, किस चीज़ को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं? लॉ ऑफ नेचर को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। वहीं पे बात करूं कि जो लॉ ऑफ ह्यूमन है उसे पढ़ने के लिए कितने प्रकार के बुक बनाए गए हैं। तो इस लॉ ऑफ ह्यूमन को पढ़ने के लिए अनेकों प्रकार के बुक बनाए गए हैं। जैसे मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रैफिक लॉ, जुडिशियरी, स्कूल कॉलेज लॉ, इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो मेड बाई ह्यूमन है, यानी कि इंसानों ने जिसे बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ह्यूमन कहते हैं। तो चलिए, जो मैंने अभी बोला है उन सबको लिख देता हूं ताकि आप भी आसानी से समझ सकें और देख सकें। मैंने अभी तक क्या कहा है आप लोगों को? मैंने कहा कि फिजिक्स